हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टॉप 3 इंस्टाग्राम की नीश कौन कौन सी है जिन पे सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं और आप भी पेज बनाकर उस कैटेगरी में या उस नीश में ग्रो कर सकते हो और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं 95% अकाउंट इंस्टाग्राम पे ऐसे हैं जो कम से कम एक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर रखे हैं। उनमें से आप भी होंगे, किसी न किसी पेज को आपने फॉलो कर रखा होगा। और जनवरी 2022 में इंस्टाग्राम के यूज़र जो इंडिया से हैं ओनली 253 मिलियन यूज़र इंडिया के हैं। तो आप सोच सकते हो कि अगर आप पेज बनाते हो और उस पर कम से कम 1-2 मिलियन इन 253 मिलियंस में आपको मिलते हैं या आपके फॉलो करते हैं आपके पेज को, तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास में। मेरे पास कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पे डीएम आया, किसी ने मैसेज किया कि भाई आपने ऑर्गेनिक फॉलोअर बढ़ाना बता दिया, ये हैशटैग यूज़ करना बता दिया, ग्रो होना बता दिया, बट अभी ये भी बता दो कि हम कौन सी नीश सेलेक्ट करें जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा हम कमा सकते हैं। तो यार मैं उनको बहुत बेटर मानता हूँ कि उन्होंने कम से कम इनकम सोर्स ढूंढने की कोशिश तो की, वो पैसे कमाने की सोच तो रहे हैं। उन लोगों से तो बेटर हैं जो 2022 में अभी भी स्क्रॉल कर रहे हैं और सिर्फ इंस्टाग्राम सेट के लिए यूज़ करते हैं। तो चलो हम बात करते हैं कि टॉप 3 ऐसे इंस्टाग्राम की कौन कौन सी नीश है जिन पे आप पेज बनाकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो सबसे पहली नीश है वो है मोटिवेशन या बिजनेस की। इस नीश में ना बहुत पैसा है, बहुत सारा पैसा है इस नीश में और बहुत कंपटीशन भी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बहुत कंपटीशन है और बहुत पैसा है इसमें। अगर आप इसमें पेज बनाकर ग्रो करते हो ना तो बहुत पैसे कमा सकते हो। तो आपको इस कैटेगरी में ग्रो करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको। ये गेरवी का पेज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो इसमें देख सकते हो ये ना मोटिवेशन से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालता है, रील्स डालता है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। इस पर ऑलमोस्ट 10 मिलियन के समथिंग फॉलोअर्स हैं। तो ये बंदा ना कुछ कंपनियां हैं इसकी, इसने खुद ने कंपनियां बना ली है इंस्टाग्राम पे आने के बाद में, और कुछ कंपनियों का ये सीईओ भी है। तो बात सोच सकते हो आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना कि आप इंस्टाग्राम पेज के थ्रू अपनी खुद की कंपनी भी बना सकते हो इन कैटेगरी में। अगर आप पेज बनाते हो तो बस आपको क्या करना है, एक अच्छी सी फोटो लेनी है, उस पर फिल्टर लगाना है एक, और अच्छी सी लाइन लिखनी है, मोटिवेशन लाइन लिखनी है 2-3, और उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देनी है। या इंस्टाग्राम के ऑलरेडी जो अकाउंट है उन अकाउंट्स पे पोस्ट उठानी है आपको और उसको अपने अकाउंट पे डाल देनी है। बस आपको ध्यान रखना है कि उसे छोटा क्रेडिट दे देना है वहाँ पे कैप्शन में, या आप डिस्क्रिप्शन में उसमें क्रेडिट देना जरूरी है वरना आपके कॉपीराइट आ जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हो और आप बना सकते हो। या फिर जैसे कोई मूवी हो गई या फिर कोई वेब सीरीज हो गई या फिर कोई क्लिप होती है जो सेलिब्रिटी बोलते हैं, कुछ भी मोटिवेशन की लाइनें, उन्हें आप उठा सकते हो वहाँ से और उस क्लिप पे जो वो बोल रहे हैं उसी चीज़ को वहाँ पे टेक्स्ट लिख दोगे और एडिट कर दो इस वीडियो को और रील में डाल दो। आजकल बहुत सारे पेज ऐसा कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं। मोटिवेशन में बहुत ऐसे पेज हैं जो ग्रो हो चुके हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। अब हम बात करते हैं मेन कि आप पैसा कैसे कमा सकते हो। हमारा मेन पर्पज़ तो यही था इसकी नीश में बताने के लिए कि आप पैसा कैसे कमा सकते हो। तो मोटिवेशन वाले पेजों में पैसे कैसे कमा सकते हो, इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको मोटिवेशन पेजों पे सबसे ज़्यादा प्रमोशन मिलता है। ठीक है, प्रमोशन मिलता है पेड स्टोरी लगाने के लिए, पेड आप पोस्ट डाल सकते हो। ठीक है, तो शॉर्ट आउट दे सकते हो वहाँ पे कि जैसे होता है कि कुछ छोटे पेज हैं, आपका पेज ग्रो हो गया तो छोटे पेज आपको मैसेज करेंगे कि हमारा प्रमोशन कर दो, तो आप उनकी पोस्ट डाल सकते हो। 2-3 पोस्ट डाली और देख सकते हो, आपने देखा होगा पेजों पे कि भाई ये पेज है, इसको फॉलो कर लो अगर आपको ये अच्छा लगा तो। ठीक है, तो उसके आप पैसे ले सकते हो। ये आपके फॉलोअर पे डिपेंड करता है कि आपके मिलियंस में है तो आप एक पोस्ट के 1000 से ज़्यादा ले सकते हो, अगर लाखों में है तो 500-600 रुपये तक। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है पूरा कि आपके पोस्ट पे कितने लाइक आ रहे हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, ये सारी चीज़ें ये बाद की बातें हैं। लेकिन आप पहले पेज बना के ग्रो तो करो, आप पैसे बहुत सारे कमा सकते हो। और सबसे ज़्यादा पैसे इस मोटिवेशन वाली बिजनेस वाली पे कैसे मिलते हैं, जैसे आजकल डिजिटल इन्फ्लुएंसर बहुत सारे आ रहे हैं, नए नए इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि जो इंस्टाग्राम के पेज है ना मोटिवेशन के हैं जैसे या बिजनेस के हैं, तो उनको पता है कि जो इनको फॉलोअर्स हैं वो है मोटिवेशन से रिलेटेड होने वाले बंदे, सारे इनको फॉलो कर रखे हैं। ठीक है, तो उन्हें ये अप्रोच करते हैं कि इन्फ्लुएंसर उन पेज वाले को कि आप हमारी स्टोरी डाल दो और ये फॉर्म डाल दो, गूगल का फॉर्म डालते हैं वहाँ पे कि वो सबमिट करते हैं, और जो भी फिर उस फॉर्म को फिल करता है उसको वो एफिलिएट मार्केटिंग में इनमें जोड़ देते हैं। उन्हें भी इनकम सोर्स बता देते हैं कि आप घर पर बैठ के 2-3 घंटे फ्री रहते हो तो 10,000-20,000 रुपये घर बैठ के कमा सकते हो। ऐसे आपने इंस्टाग्राम पेजों पे देखा होगा ऐसी स्टोरी डालते हुए। ठीक है, तो वो नए इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं वो ऐसा करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा प्रमोशन कहाँ मिलते हैं, इंस्टाग्राम के जो मोटिवेशन वाले या बिजनेस वाले पेज है ना उन पे ही मिलते हैं। तो आप भी इस कैटेगरी में पेज बनाकर अच्छा खासा कमा सकते हो और आप दूसरे पेजों को बता सकते हो कि आप कैसे ग्रो हो सकते हो। अगर आपका पेज ग्रो हो गया तो आप उन्हें बता सकते हो कि आप ऐसे ऐसे करके ग्रो हो सकते हो और उसके आप कंसल्ट करके उन्हें पैसे ले सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो आप इन चीज़ों को धीरे धीरे सीख जाओगे। बस आप पेज बना के वहाँ पे स्टार्ट तो करो डालना अपना कंटेंट। एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि मोटिवेशन या बिजनेस की
जो ये इंडस्ट्री है ना वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की है और आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। तो आपको बस अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, आप अभी से स्टार्ट कर दो करना। जो हमारी दूसरी नीश है वो है फैशन और ब्यूटी की। आप सबको पता है कि लड़कियों का इसमें सबसे ज़्यादा फायदा है और जो लड़कियां पेज बनाती है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो हो जाते हैं, तो इसमें लड़कियों का फायदा है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है हुडा ब्यूटी का, इस पे 50 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। ये 2018 में स्टार्ट हुआ था, आप सोच सकते हैं 4 साल में कितना ग्रो हो चुका है, 50 मिलियन फॉलोअर्स। तो ये कितना पैसा कमा रहे होंगे। ये ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट ही बताते हैं यहाँ पे और ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें बताते हैं। तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है लड़कियों के पास में। ऐसा नहीं है कि इसमें लड़कियाँ ही आ सकती है, लड़के भी आजकल फैशन में पीछे नहीं है, लड़के भी बहुत आगे हैं। और ऑलरेडी इंडिया के भी कुछ फैशन इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम पे हैं जो अच्छे खासे ग्रो हो रहे हैं। लड़के भी इसमें ग्रो हो सकते हैं, लड़के भी हैं फैशन इन्फ्लुएंसर हैं इंस्टाग्राम पे जो अच्छे तरीके से ग्रो हो रहे हैं और अच्छा कमा रहे हैं। तो आप इस कैटेगरी में पेज बना के अच्छे से बता सकते हो उन्हें, मेकअप की टिप बता सकते हो, फैशन की टिप्स बता सकते हो, ठीक है, ड्रेसिंग सेंस बता सकते हो। ये सारी चीज़ें फैशन में ही आएंगी और ब्यूटी में। तो लड़कियों के पास ऑब्वियसली बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन लड़के भी इसमें पीछे नहीं रह सकते हैं, बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, यहाँ से अच्छा पेज बना सकते हैं। जैसे इसमें कमा कैसे सकते हैं, हम बात कर रहे हैं कमाने की मेनली। तो बात यह है कि इसमें प्रोडक्ट को आपको बताना है, जो मेकअप से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं उनको बताना है कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो, इसका साइड इफेक्ट क्या है और ये कहाँ पे मिल सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। इसकी क्वालिटी क्या है, कौन कौन से इसमें न्यूट्रिएंट्स है, कौन सी चीज़ें इसमें बनाई जाती है और कौन सा ऑर्गेनिक है, ये सारी चीज़ें आप बताओगे उन्हें और आपकी ऑडियंस उसे वहाँ से परचेज करेगी। आप वहाँ पे एफिलिएट लिंक डाल सकते हो, कमेंट में डाल सकते हो या फिर कैप्शन में डाल सकते हो, ठीक है, रील जो डालोगे उसमें। अब एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में अगर आपको नहीं पता तो भी इस पर कमेंट कर देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उस पर आप देख सकते हो कि कैसे आपको एसोसिएट अकाउंट ज्वाइन करना है अमेजोन का और कैसे आपको उसमें अर्निंग करनी है, ठीक है। तो उस पर अलग से वीडियो आ जाएगा, बट आप उससे कमाई कर सकते हो। और जो आप सेकंड कमाई कर सकते हो वो है कि जो मेकअप पे प्रोडक्ट कंपनियां होती है वो आपको पे करती है सामने से कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट है, इसके बारे में आप प्रमोशन कर दो, ठीक है, इसके बारे में लोगों को बता दो। कंपनी वालों का फायदा हो जाता है कि उनका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, ठीक है, उनकी सेल्स बढ़ जाएगी और आपका फायदा है कि आपको एक तो कंपनी पे कर रही है और आप उसी प्रोडक्ट का एक एफिलिएट लिंक डाल दो कि उससे फिर दो तरीके से कमाई कर सकते हो। और तीसरी कमाई कर सकते हो इस कैटेगरी में, इस नीश में आप कि कुछ कंपनियां होती है जो आपको पे भी करती है, ठीक है, प्रमोशन करने के लिए और आपको प्रोडक्ट भी देती है कि प्रोडक्ट भी आप ही रख लो और इसका प्रमोशन कर दो और हमसे पैसे भी ले लो, ठीक है, अगर आपका पेज ग्रो होता है अच्छा खासा तो, ठीक है। तो आप इसे 3-4 तरीके से इस कैटेगरी में नीश में कमा सकते हो। और आप ये पेज देख सकते हो कैमेलियो कोला का, तो इस पे 10 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, ठीक है। तो आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऑब्वियसली लड़कियां इसका फायदा उठा सकती है, लड़के भी उठा सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। 96% ब्रांड ऐसे हैं ब्यूटी प्रोडक्ट के जो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे है और 65% टीन्स ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम पे ये सर्च करते हैं कि ब्यूटी प्रोडक्ट कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कौन कौन से हैं, नए प्रोडक्ट कौन से आ रहे हैं, ठीक है। और 2021 में ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड ये इंडस्ट्री है ना ब्यूटी की फैशन की, वो 7 लाख मिलियन डॉलर की थी। तो आप सोच सकते हो कि ये ट्रिलियन में कब बदल जाएगी, कब क्या हो जाएगा। तो आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप भी इसमें से कुछ मिलियंस डॉलर कमा सकते हो। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से क्या स्टार्ट करते हो और कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अपने खुद के प्रोडक्ट बना देते हैं, बाद में खुद के प्रोडक्ट सेल कर देते हैं। या आप पे डिपेंड करता है, आप बहुत कुछ कर सकते हो आगे, बस आपको स्टार्ट करने की देरी है। और आजकल के डिजिटल जमाने में आप कुछ से कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। अब थर्ड नीश की बात करते हैं हम। थर्ड नीश है हमारी वो डिजिटल या टेक से रिलेटेड हो गई, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी चीज़ें डिजिटल के अंदर आती है, सारी चीज़ें आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करवाओगे। आप उन्हें वहाँ पे पेज बना सकते हो इंस्टाग्राम पे और उन्हें बता सकते हो कि जैसे आप क्रिप्टो पे आप कुछ पेज देख सकते हो कि जो प्रॉपर क्रिप्टो पे हैं, वो बता रहे हैं कि कौन से नए क्रिप्टो आ रहे हैं, उनके एनालिटिक्स क्या है, ठीक है, फंडामेंटल क्या है, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। वहाँ पे शेयर मार्केट के बारे में बता सकते हो, डिजिटल के बारे में बता सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको सिखानी है लोगों को। या फिर आप धीरे धीरे ये चीज़ें सिखाओगे, आपका पेज ग्रो होगा ना। तो मैंने देखा है कि ऐसे पेज ग्रो करके लोग डिजिटल एजेंसी बना लेते हैं। फिर इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको कुछ क्लाइंट मिल जाते हैं बाद में, वो बोलते हैं कि भाई ये हमारा पेज है। कुछ कंपनियां बोलती हैं, कुछ जो ब्रांड होते हैं वो बोलते हैं कि हमारा पेज है, आप इसे मैनेज कर दो, ठीक है। मैनेज करने का मतलब है कि आपको कभी उनकी पोस्ट डालनी है, कभी उनका शेड्यूल रखना है आपको पूरा, मतलब कि पोस्ट कौन सी डालनी है, कब डालनी है, किस टाइम पे डालनी है, कौन से हैशटैग यूज़ करने, ये सारी चीज़ें आपके अंडर में होगी, ठीक है। तो जब हम किसी का यूट्यूब चैनल या फिर इंस्टाग्राम पेज ये मैनेज करते हैं ना, तो बहुत पैसे मिलते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि इतने पैसे आप कमा सकते हो। तो ये चीज़ें सारी डिजिटल के अंदर आ गई। और आप बाद में और लोगों को कोर्स बना के भेज सकते हो कि आप कैसे ग्रो हो सकते हो, कैसे अपनी एजेंसी बना सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें बाद की बातें हैं, लेकिन आप जब स्टार्ट करोगे ना तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस चीज़ में यही फ़ायदा होता है कि डिजिटल में
कि आप लोगों को सिखाते हो ना, तो उससे सबसे बड़ा फायदा होता है कि उनको साथ में आप खुद भी ग्रो होते हो, खुद भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, क्योंकि आप रिसर्च करोगे, कंटेंट बनाओगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप ये करोगे ना तो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगा। तभी तो कहते हैं कि नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टॉप 3 नीश। अब मैं आपको एक नीश और बता देता हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद भी है और लोगों को पसंद होगी, वो है ट्रेवल नीश। हालांकि ट्रेवल करना तो पॉसिबल नहीं है हमारी एज के लोगों को, लेकिन आप इसमें कैटेगरी में इसमें पेज बना सकते हो अपना। ठीक है, जैसे बहुत सारे ब्लॉगर हैं तो यूट्यूब से उनके क्लिप उठा सकते हो आप, जो वीडियो दिखाते हैं वहाँ का एरिया का वो उठा सकते हो। ठीक है, तो और उसके जो बैकग्राउंड में जो भी वो दे रहे हैं वॉइस को तो हटा ही दोगे, और वहाँ पे आप म्यूजिक लगा सकते हो, बता सकते हो कि इस पैलेस पे ये सबसे बेस्ट एरिया है घूमने के लिए, इस स्टेट में ये है, इस डिस्ट्रिक्ट में ये है, और बेस्ट जगह ये है इस एज में घूमने के लिए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं ट्रेवल से रिलेटेड, आप बता सकते हो। तो आगे जाके आप एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो अपना। ठीक है, कि आपका पेज ग्रो हो जाएगा तो आप फेसबुक पे चले जाओगे, फिर आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। फेसबुक की जरूरत भी नहीं, आजकल तो इंस्टाग्राम से ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं लोग। तो जैसे कि कुछ एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोग्राम होते हैं, जैसे मेक माई ट्रिप का है, वो आप एफिलिएट ज्वाइन कर सकते हो कि वहाँ से अगर कोई भी टिकट बुक करता है आपके लिंक के थ्रू, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कमीशन मिल जाएगा। एक वाइट लेबलिंग होती है ट्रेवलिंग में, तो इसके बारे में पूरा प्रॉपर बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बट मैं शॉर्ट में बता देता हूँ वाइट लेबलिंग के बारे में। कि जैसे आपका पेज है, उस नाम से आपको एक वाइट लेबल लगा दिया जाता है। जैसे होता है कि कोई डिब्बा होता है उस पर कोई लेबल लगा हुआ है, उस लेबल को उतार के हम दूसरा लेबल भी लगा सकते हैं। वैसे होता है कि पूरी कंपनी कोई और काम करता है आपके पीछे, उनका नाम सामने नहीं आता। ठीक है, वो कंपनी भी किसी और की होती है, मैनेज भी कोई और करता है, बस आपका नाम यहाँ पे यूज होता है, आपको पैसे भी देने नहीं पड़ते। ठीक है, बस आप एक ब्रांड बन जाते हो ना, तो उसकी वैल्यू होती है, आपको वहाँ से कमीशन मिलता रहेगा आपके नाम से। आपके जो फॉलोअर्स हैं वो आप पे ट्रस्ट करेंगे, और वहाँ पे पूरा जो इवेंट ट्रिप होती है ना उसको ऑर्गेनाइजेशन वो करवाएंगे, ऑर्गेनाइज पूरी ट्रिप को आपकी को। और आपके फॉलोअर्स वहाँ पे जा रहे हैं तो आप उन्हें होटल कैसे बुक करनी है, ये चीज़ें सारी गाइड करते हैं वही लोग। ठीक है, और नाम आपका वहाँ पे आपका ही नाम बताते हैं, बट आपका कुछ भी नहीं होता वहाँ पे, आपको सिर्फ कमीशन मिलता है, बस आपका जो पेज का नाम है ना वही चलता है। तो ये चीज़ें बाद की बातें हैं, बस आप स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे इन चीज़ों के बारे में सीख जाओगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी नीश सेलेक्ट करते हो और कौन से पे काम करते हो। तो कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी इन पे काम कर रहे हैं और बहुत आगे तक जाएंगे। वो आज से जो लोग अभी काम ये करना स्टार्ट कर चुके हैं बहुत आगे से जाएंगे। आपने खुद ने देखा होगा कि 2 साल के अंदर जब से कोरोना आया उसके बाद से डिजिटल कितना हो चुका है, हर चीज़ डिजिटल हो रही है। तो आने वाले टाइम में और भी चीज़ें डिजिटल होंगी और सब चीज़ डिजिटल होंगी। इंडिया में भी स्मार्टफोन के यूजर्स बढ़ेंगे, सब चीज़ें डिजिटल होंगी, तो आपके मतलब फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, सब चीज़ें बढ़ती जाएगी। तो आने वाले टाइम में डिजिटल ज़माना है। और तो आपको ये चीज़ें तो बाद में भी करनी पड़ेगी, 2 साल बाद में, 5 साल बाद में भी आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी, पेज बनाना पड़ेगा, ऑनलाइन आना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो तो आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा मौका आपको मिल रहा है अभी। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, सीक्रेट है वो, या मैंने पहले भी बता दिया होगा लेकिन अभी और बता देता हूँ मैं, कि इंस्टाग्राम का एक एल्गोरिथम इस हिसाब से काम करता है। अगर आप पेज क्रिएट करते हो ना आज, तो आने वाले जो 3 महीने हैं, 90 दिन हैं, उनमें आप डेली पोस्ट करते हो 3 से 5 और डेली स्टोरी डालते हो 5-7 स्टोरी, तो आपका पेज ग्रो हो जाता है, बूस्ट हो जाता है, क्योंकि वो पेज एल्गोरिथम में आ जाता है, उसकी रीच बढ़ जाती है। वो एक बार रिदम में आ गया ना तो उसका ऑटोमेटिक आपको बूस्ट हो जाएगा पेज, और आप ग्रो कर सकते हो आराम से अच्छी तरीके से। बस आपको कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना है, बस यही सीक्रेट है इंस्टाग्राम का, कंसिस्टेंसी और टाइमिंग, सबसे बड़ी चीज़ यही है। तो अभी आप पे डिपेंड करता है आप कब क्या करते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।